और मुस्लिम राष्ट्र को आप 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। पानी रहेगा झारखंड का, कोयला रहेगा झारखंड का, जो है मिनरल्स सारा रहेगा झारखंड का, बिजली उत्पादन होगा झारखंड में, जमीन क्या झारखंडी का, और बिजली बिल 24 घंटा दीजिएगा। तो आप क्यों नहीं भगा रहे भाई? बांग्लादेशी लोग को भगाइए। अगर एक भी साहेबगंज में बांग्लादेशी है तो आप डंडा लेकर के भगाइए। मंसूर आलम भी उसके साथ आपके साथ चलने का काम करेगा। सिर्फ चुनावी मुद्दा स्टंट बाजी करने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुआ है झारखंड में। अदानी पावर प्लांट जो लगा है उसका बिजली सप्लाई होता है बांग्लादेश, और निशिकांत दुबे जी अपने गोड्डा के ही लोग जो उसको वोट देते हैं उसके यहाँ बिजली 12 घंटा भी नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला यही मोदी जी जाके बिरयानी कौन खाए भाई? बीजेपी तो बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहर के जो भी लोग आते थे पश्चिम बंगाली गंगा नदी से होकर नाव पे चढ़ के जो साहिबगंज में आके बस रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों को ज़्यादा मतलब कि वो मुस्लिम लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम लोग आ रहे हैं, मतलब घुसपैठ के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर उन्होंने ये बोला कि हम लोग अगर आते हैं तो ख़त्म करेंगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? साहिबगंज के बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई 10 साल से 2014 से तो गृह मंत्री आपका अमित शाह जी हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, निशिकांत दुबे जी वहां के सांसद है, अनंत ओझा वहां के विधायक हैं। तो आप जब विधायक आपका सांसद, आपका गृह मंत्री, आपका प्रधानमंत्री आपका, तो आप क्यों नहीं भगा रहे भाई? बांग्लादेशी लोग को भगाइए। अगर एक भी साहिबगंज में बांग्लादेशी है तो आप डंडा लेकर के भगाइए। मंसूर आलम भी उसके साथ आपके साथ चलने का काम करेगा, लेकिन एक भी बांग्लादेशी नहीं है। अरे बांग्लादेश भगाने का बात कौन कर रहा है? जो बाहरी आदमी आकर के यहाँ पर अतिक्रमणकारी बना है और अपना चोला ओढ़ करके अपने बचाव के लिए बांग्लादेशी भगाने की बात करता है। बांग्लादेशी तो है नहीं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही भगाएंगे? अरे भाई हम तो बोले चुनाव तो जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से चुनाव जीतते आई रही है। रघुवर दास की सरकार रही, उस टाइम में वो जीतते आए हैं, तो क्यों नहीं भगाया आज तक? बांग्लादेशी अचानक से अगर आ जाते हैं, हम तो पहले भी बोल चुके कि अगर बांग्लादेशी आए तो भाई बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स किसका है? बीएसएफ है या सीआईएसएफ है? तो सीआईएसएफ किसके कंट्रोल में है? अमित शाह होम मिनिस्ट्री के अंदर में, गृह मंत्री उनका। आप गृह मंत्री रहते हुए बॉर्डर से अगर एक बांग्लादेशी क्रॉस कर जाता है और आप रोक नहीं पाते तो आपका जवान क्या कर रहा है जी? देश सुरक्षित हाथों में है, पता चला एक बॉर्डर आपका सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप कैसे चौकीदार हैं जो बांग्लादेशी लोग टपक के आ जा रहा है? अरे मंसूर आलम के इलाका में 5 को तनिक बांग्लादेशी नजर खोज के दिखा दीजिए। हम लोग अगर हम तो बोले डुमरी विधानसभा में 5 को ने एक बांग्लादेशी खोज कर दिखा दीजिए, उसको खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। लेकिन औकात अगर है निशिकांत दुबे में, अनंत ओझा में और गृह मंत्री में और मोदी जी में, तो भगाए बांग्लादेशी लोगों को। सिर्फ चुनावी मुद्दा स्टंट बाजी करने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुआ है झारखंड में। और आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट में सिमटेगा। मैं आपको बता देता हूं 2029 में हम लोग इसी तरह से बाहरी लोगों का विरोध करने का काम करेंगे। और बाहरी लोग अगर अतिक्रमण करेगा झारखंडी के हितों के ऊपर, झारखंडी बेरोजगार युवाओं के नौकरी पर अतिक्रमण करेगा, तो हम लोग 2029 में 5 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाने देंगे। ये कॉन्फिडेंस है या मतलब कैसे कह रहे हैं? अरे भाई हम लोग का कॉन्फिडेंस था तब तो 22 सीट 23 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गया। आप देख लीजिए तिवारी जी 200 वोट से जीते हैं, कई लोग भी, आपका आलोक चौरसिया 817 वोट से जीते हुए हैं। ये सब सीट काटेंगे तो ये 5 ऐसा सीट है जहां पर 1000 वोट से ये लोग भारतीय जनता पार्टी लोग जीतने। ठीक है, आपने जो उत्तर दिया ठीक है, हद तक मैं सहमत हूँ। पत्रकार होने के नाते पूरी तरीके से सहमत नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये लोग भगाते क्यों नहीं है? भगाने की बात करते हैं चुनाव के टाइम पे कि हम आएंगे तो उनको भगा देंगे, उनको भगा देंगे। तो आपने ये कहा कि उतने दिन से थे तो क्यों नहीं भगाए? तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं भगाए? क्यों नहीं भगाए भाई? भारतीय जनता पार्टी शुरू से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला यही मोदी जी जाके बिरयानी कौन खाए भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हुए पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए? नहीं तो सुने तो आजकल तो बिजनेस बंद कर दिया। अरे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शादी जो है, अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से करेंगे। निशिकांत दुबे जी अभी फारूक अब्दुल्ला को अपना घर बुलाए थे। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अपना घर बुलाए थे, वो अपना फेसबुक आईडी में डाले थे। रिकॉर्ड में जा रहा है। हाँ रिकॉर्ड में। ये आप तो बोलिए, आप तो टैग करिए निशिकांत दुबे जी को कि भाई आप बाहर में मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। अच्छा। और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो है उमर अब्दुल्ला को बुला करके अपना घर में आप उसको दावत देते हैं, उसको पार्टी दे रहे, दावत दे रहे, स्वागत कर रहे हैं, और लिखते हैं फेसबुक में कि हमारे अभिन्न और परम मित्र उमर अब्दुल्ला जी हमारे जो है दिल्ली स्थित आवास में आ जाए, मैं उनका स्वागत किया। तो भाई आप एक सांसद मुसलमान हो, कैसे मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं? आपको तो वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अरे टारगेट क्यों करेंगे भाई? हम तो बोलते हैं कि जिस तरह मोहब्बत आप उमर अब्दुल्ला के लिए दिखा रहे हैं, उसी तरह मोहब्बत सारे मुसलमानों के लिए दिखाइए ना। और ये मुसलमानों से अंदर से मोहब्बत करते हैं, तभी अपनी बेटियों की शादी ये मुसलमानों से करने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे जी किए हैं। अरे आप तो उंगली से गिनाऊंगा तभी 150 से ऊपर लोगों को हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है जी?
शाहनवाज हुसैन कौन है जी, किसके दामाद है जी? निशिकांत दुबे जी के बारे में। अरे निशिकांत दुबे जी का भी कहानी है, आप उनका फेसबुक आईडी में देख लीजिए कि उनकी इनसे शादी की है नहीं की है। सो ये तो अंतरिक्ष चीजें हैं। अब एक चीज और बताते हैं, निशिकांत दुबे जी को सबसे ज्यादा मोहब्बत बांग्लादेशी से है, तभी बांग्लादेशियों को 24 डंके के चोट पे टंकी के चोट पे अगर निशिकांत दुबे और अडानी ग्रुप और मोदी जी और अमित शाह जी सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों से करने का काम करते हैं, तभी तो एक बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है। और मुस्लिम राष्ट्र को आप 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, पानी रहेगा झारखंड का, कोयला रहेगा झारखंड का, जो है मिनरल्स सारा रहेगा झारखंड का, बिजली उत्पादन होगा झारखंड में, जमीन गया झारखंडी का, और बिजली बिल 24 घंटा दीजिएगा बांग्लादेशी को। और हमारा झारखंड का जनता जो है आप 5 घंटा बिजली नहीं देते हैं। अच्छा क्या बात है, यहीं का कोयला वहां जाता है, वहां 24 घंटा बिजली और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बिजली। तो भाई अदानी पावर प्लांट जो लगा है उसका बिजली सप्लाई होता है बांग्लादेश। ठीक बात है। और निशिकांत दुबे जी अपने गोड्डा के ही लोग जो उसको वोट देते हैं उसके यहाँ बिजली 12 घंटा भी नहीं देते हैं। जहां से वो जीतते हैं वहां पे बिजली नहीं है, बिजली भी नहीं। वहां की जनता को पूछिए आप कि 12 घंटा नहीं मिलता है। और गोड्डा में ही बिजली पावर प्लांट लगा है अदानी ग्रुप का। गोड्डा में एक जमुआ है ना गांव, अब ये तो चीज जो भी है चौराहा पे, वहाँ पे मैंने एक गांव वहाँ पे रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे बिजली वास्तव में नहीं थी, 16 घंटे नहीं। तो वास्तव में नहीं है बिजली भाई 24 घंटा। वो बांग्लादेश के शेख हसीना से उनको मोहब्बत है, तभी तो वो बिजली देने का काम कर रहे हैं 24 घंटा। ये लोग बोलते कुछ है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते कुछ हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति इनका है। ये सारे लोग व्यापारिक संबंध, कोई ऐसा सांसद नहीं है झारखंड का या पूरे भारत का, मंसूर आलम, इसमें मुस्लिम देशों से इनका मधुर संबंध नहीं है। सारे लोगों का बिजनेस दुबई से चलता है। दुबई मुस्लिम राष्ट्र है भाई, मुस्लिम कंट्री है, सारा पैसा मतलब मंसूर आलम जी ये कहना चाहते हैं, मुसलमान होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर मुसलमान गद्दार है तो उसके साथ रिलेशन रखेगा, तब आप मतलब फिर भी उस पर बोलेंगे आप कि नहीं, अगर कोई अगर मुसलमान है, अगर कोई मतलब गद्दार है और देश के हित में नहीं सोचता है तो उसके साथ जो बिरयानी खाता है आपको बुरा लगता है? कहीं नहीं लगेगा भाई। आप मोहब्बत करिए तो सारे लोग से एक समान करिए ना। प्रधानमंत्री सिर्फ आप उमर अब्दुल्ला के लिए थोड़े हैं या फिर पाकिस्तान के लिए थोड़े बने हैं। भारत की जनता ने आपको चुना है, भारत के लिए पहले काम करिए। राष्ट्रवाद के लिए पार्टी जानी जाती है ना जी। वोट नहीं दिया है उनको, सो भारतीय मुसलमानों ने दिया है। अभी अगर हमारे यहाँ सांसद सीपी चौधरी बने तो ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया है। हाँ परसेंटेज हो सकता है लेकिन दिया तो है। अच्छा, झारखंड के बारे में बड़ा मुखरता से आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के और भी बाकी हिस्से में बीजेपी कहीं ना कहीं तो राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव जीतती है और शायद उसी दिशा में अग्रसर है। इस पे क्या कहें? अरे भाई राष्ट्रवाद कहाँ से, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है? आप अगर विकास की बातें करें या भावना की बातें करें तो फीलिंग परिवार से होता है। परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप सुने हैं कि वो रोजगार के लिए आंदोलन कभी किया है? कभी वो बोले कि हम 5 करोड़, बोले थे मोदी जी की 5 करोड़ जनता को मैं बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा? आज तक दिए क्या वो? कभी भी ये जो बोलते हैं आज तक नहीं किए वो। भाई मुद्दा कभी रोजगार के बुनियाद पर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करेगी, शिक्षा पर कभी बात नहीं करती है। सिर्फ मतलब दंगा फैलाने के बाद जो है सांप्रदायिक माहौल खराब करने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का आज हंस रहे। देखिए अगर आने वाला दिन में कितना बुरा असर होने वाला है। सो खुद भाई रोजगार पहले, भूखे पेट भजन नहीं होता है। अच्छा ठीक है मंसूर आलम जी, मुझे को भूखे रख करके सिर्फ भजन करने बोलते हैं और अपने जो है मलाई मारने का काम करते हैं। अपने यहाँ दूसरे बच्चों से जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, अपने बच्चे को अमेरिका निशिकांत दुबे जी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। सारे सांसद का, विधायक का जो है बेटा लोग, कोई बांग्लादेश में MBBS का पढ़ाई कर रहा है, कोई अमेरिका पढ़ने गया है, कोई मंसूर आलम जी हमने 2 बातें कर ली। एक ये बात कि चुनाव के टाइम पे घुसपैठ को रोकने के वादे के नाम पे वोट बैंक की राजनीति है। इस बात को खंगालते हमने इसके एक दूसरे चीज़ों को पे बात किया कि भगाने के लिए सब कहता है लेकिन भगाता कोई नहीं है। इस पे भी बात हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, तब भगाएगा कौन? नहीं भगाएगा। देखिए 2 बात हो गया जी। चुनाव के टाइम पे हम भगा देंगे। आपने उसका उत्तर दिया कि 10 साल से क्या कर रहे थे। फिर मैंने ये पूछा कि क्यों नहीं भगाए, इस पे भी आपने मुखरता से कहा। अब मुझे ये बताइए कि जब कोई भगा ही नहीं रहा है तो खाली 5-5 साल पर घुसपैठ वाला वर्ड रागा आलापा जाएगा। अरे भाई रहेगा तो ना भगाएगा, जब है ही नहीं यहाँ पे बांग्लादेशी लोग तो भगाएगा कौन? और अगर है भी, मंसूर आलम कहते हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी नहीं है। अगर है तो भाई खोज के DC साहब क्यों बैठे हुए हैं? SP साहब क्या कर रहे हैं? वो क्यों सरकार का सैलरी ले रहे हैं? क्यों जनता का पैसा खा रहे हैं? भगाने का आपके देखिए सारा बात तो हो गया, लेकिन आपके एक बात का हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि प्रशासन चाह लेगा तो कौन ढुका लेगा? कोई नहीं।
अगर एसपी साहब चाह लेंगे कि किसी को भगाना है यहाँ से, किसी को उठाना है यहाँ से, कोई अपराधी को पकड़ना है, तो एसपी साहब के पास पूरा भाई सुरक्षा दल है, सरकार का खजाना पूरा खाली हो जाता है उन लोग को सैलरी देते देते, तो वो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? पर्स मारने वाले को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर है कहीं, अगर अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, तो ये भगाने का जिम्मा एसपी साहब का है। आप मतलब 2 मिनट में कहते हैं ना कि मतलब उसको एकदम से भगा दें, सबसे पहले मंसूर आलम डंडा ले। बिल्कुल, हम तो बोले कि अगर कोई नहीं भगाने पा रहे तो आप हमको बता दो कि ये बांग्लादेशी है। मंसूर आलम अगर सरकार निकम्मा है, एसपी साहब निकम्मा है, डीएसपी साहब निकम्मा है, थाना प्रभारी निकम्मा है, कोई नहीं हटा पा रहे, तो भाई मंसूर आलम जैसे कई युवा हैं, हम ही लोग डंडा लेकर के भगाना चालू कर देंगे वैसे लोगों को। घुसपैठ से निपटने के लिए कोई मूल मंत्र क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आप भी एजुकेटेड। अरे घुसपैठ रहे तब तो मूल मंत्र, जब घुसपैठ है ही नहीं तो फिर यहाँ पर भगाने का क्या है भाई? अरे भगाने का मूल मंत्र क्या है? एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, ये लोग करेंगे ना। इनसे ज्यादा तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं, ये आईपीएस कैटेगरी के लोग हैं, आईएएस लोग हैं। चलिए, बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर राजनीति हुई झारखंड में, उस पर वोट भी काटे गए, अपना सिक्का और चांदी भी चमकाया गया। तो बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर बड़ी मुखरता के साथ नॉन स्टॉप इतने देर तक मंसूर आलम जी ने कहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है बताइएगा, क्योंकि ये भी एक झारखंड के पॉलिटिक्स का हिस्सा था ये टॉपिक, इसलिए हमने बात किया। और बहुत सारे टॉपिक पे मंसूर आलम जी से बातें हो रही हैं। आइए हमारे साथ दूसरी वीडियो में। जोहार।